हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी जो है अंतिम तैयारी कराई जा रही है। धुआंधार तरीके से 1 जून को आपका एग्जाम है, तो उसको देखते हुए हमने आपके हर प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो अब सभी क्लासेस यहाँ पर 50 क्वेश्चन की होगी मिनिमम, तो सारी क्लास को आप देखना। और प्ले लिस्ट हमने बना दी है, तो सभी की प्ले लिस्ट आप जो है अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर आपको एडमिशन से संबंधित भी आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर चलिए तो हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज और मिक्स दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज वाले 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके मिक्स, जैसे आपका पेपर आता है उस तरीके से। तो वाचन के समय जो पुस्तक होती है उसकी आंखों से दूरी आपको मतलब लगभग कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो 12 इंच रखनी चाहिए, यानी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति हैं? निराला जी की, नागार्जुन जी, रघुवीर शाह या फिर मुक्ति बोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो है पंक्ति मुक्ति बोध की है, यानी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप मन में सोचें कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर हम तो आपको सही आंसर बता ही रहे हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? झा, शा, टा, हा, यानी इसमें आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनमें झा क्या है? एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, यानी आपका ए जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। 4 आपको दिए गए, इनमें से जो है 3 तद्भव हैं और एक आपका तत्सम है। जलद, बादल, हवा, पानी। तो यहाँ पर जलद आपका क्या है? जलद तत्सम है, बाकी तीनों क्या है? तद्भव शब्द हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपसे क्या पूछा है कि संधि विच्छेद आपसे पूछा, तो पहले आप खुद सोचिए कि इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो तथा प्लस एव यानी कि ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ठीक है, तो मधुलिका क्या है? एक जयशंकर की कहानी है, उसका पात्र हैं। और किस कहानी का है वो आपसे पूछा गया। आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार। तो 56 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पुरस्कार। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो 57 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। वात्सल्य रस की जो झलक दिखती है या फिर हम कह सकते हैं प्रधानता है। 58 है आपका, उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक या फिर विश्वासघाती। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, कृतघ्न, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजेय, अनाक्रांत या स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यानी 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी अजेय, मतलब कि हारा ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी या विकट। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा बी, असाध्य, यानी जिस रोग की कोई मतलब दवा ना हो या फिर हम कह सकते हैं जिस रोग के कारण उसका ठीक होना असंभव है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार या प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी हो जाएगा, निराकार, ठीक है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने, एक शब्द क्या होगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो जिसमें संदेह ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या फिर अचिंतनीय। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि असंदिग्ध। क्वेश्चन नंबर आपका 63 से 64 में आपको क्या बताना है कि नीचे आपके 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं और निर्देश आप जरूर पढ़ा करें, ठीक है। जो भी निर्देश लिखे उन्हें जरूर पढ़िएगा। प्रत्येक के 3-3 पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी, यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ऑप्शन आपका अलग है और वही आपको यहाँ पर छांटना है। तो जो भी निर्देश दिए होते हैं उन निर्देश को आप ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर आपका उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह, तो ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और उत्साह आपका अलग है, यानी आपसे अलग पूछा गया था भिन्न वाला, तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, दिवस, बासर, दिन, प्रसून। तो यहाँ पर भी आपका एक अलग है और कौन सा अलग है? प्रसून अलग है, बाकी आपके तीनों जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 से 66, इसमें आपको क्या करना है? नीचे दिए गए मुहावरों और
लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको लोकोक्ति दी गई है और उसका सही विकल्प आपको जो चूज करके यहाँ पर बताना है। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका क्या सही अर्थ होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी लंबी लंबी बातें करना, या फिर कह सकते हैं लंबी लिखा पढ़ी करना। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेश परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन दिनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं यहाँ पर हल भी दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी। तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, कलम तोड़ना, इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? लिखे हुए को काटना, मौत की सज़ा देना, खूब लिखना, या फिर संबंध तोड़ना। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी मौत की सज़ा देना। कलम तोड़ना मतलब मौत की सज़ा देना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ ही अगर और भी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हिंदी आ रही है तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध और अशुद्ध के लिए हमने पूरी एक वीडियो अपलोड कर दी है 50 क्वेश्चन की, उनको आप देखना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपके कराए हुए हैं। तो 67 में आपसे क्या पूछा है? शुद्ध पूछा है, तो रचयिता यहाँ पर सही लिखा गया, इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें आपसे पूछा है कपूर शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो यहाँ पर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? कपूर शब्द कैसा है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर। तत्सम इसका क्या हो जाता है? कर्पूर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 69 है आपका, बाजार से किस संख्या का बोध होता है? जो बाजार शब्द है उससे किस संख्या का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक। तो 69 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा, समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला, या फिर भीतरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिक, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिक जो है यानी कितना अधिक है ना, कुछ पता नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो यानी अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण है, ना कि गुणबोधक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 है आपका, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक, या फिर नाम धातु। तो 71 का आपका ए आंसर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। 72 है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर अव्ययी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। फिर आपका 73 है, और जिस भी टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत हो, चाहे समास हो, चाहे आपके तत्सम तद्भव हो, तो उन्हें बता देना, अलग टॉपिक में पूरे 50 क्वेश्चन उनके करा देंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि। तो 73 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो हिंदी वाले जो महीने होते हैं उनको भी याद कर लेना, कई बार उनसे जो है आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो 74 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाद्रपद क्या आता है? अश्विन, यानी कि आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप जरूर ले लीजिएगा, सभी छात्रों ने लगभग ले लिए, बाकी अगर आपने नहीं लिए तो उनको लेकर अच्छे से प्रैक्टिस करो, मात्र 39 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। 75 है आपका, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दें फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, या फिर निराला जी। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 76 यहाँ पर, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या फिर एण स्वर संधि। तो 76 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें होती है लघुर्मी में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं, इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं यानी क्रिया, और धीरे धीरे खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। 78 है आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्या पूछा, नहीं है। तो जहाँ पर भी नहीं है लिखा है उसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग इसका आंसर देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपसे पूछा है। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा, केश, कैश, कर्ण या फिर पर्ण। तो 78 का आंसर आपका BC हो जाएगा, कैश। फिर यहाँ पर 79 है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। ये मतलब किसका उदाहरण है, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर विस्मयवाचक। 79 का आपका C आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक, यानी व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या फिर अव्यक्त अनुभव। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अव्यक्त अनुभव। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सही लोकोक्ति चुनिए। मतलब कि इसके लिए सही लोकोक्ति आपको चुननी है। संत रविदास ना मंदिर जाते थे और ना ही तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, या फिर सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी आपका 81 का D सही हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर यहाँ पर 82 है आपका, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ या फिर अपराजित। यानी किस शब्द का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पर अद्वितीय यानी B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्वर दीर्घ है, आ, ई, ऊ या फिर ए। तो 83 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, ए जो है आपका दीर्घ स्वर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में सीता क्या है, उपमेय, उपमान, समान धर्म या फिर वाचक शब्द। तो 84 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सीता उपमेय है, ठीक है, जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो 84 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है, निम्नता, निम्नतम, निम्नतर या फिर न्यून। तो यहाँ पर 85 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नतम। काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में क्या चिन्ह है। जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे लगता है हाँ आप लोग मेरे सामने होते तो कितना अच्छा होता। काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में फिलहाल ये चिन्ह है, इसका अर्थ आपसे पूछा गया तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, यानी कि विस्मय सूचक आपका जो चिन्ह होता है। तो 86 का आंसर DC हो जाएगा, ये तो सबको पता ही था। अब यहाँ पर 87 से 88 तक आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले अच्छे से पढ़ लेना निर्देश को, ठीक है। 87 और 88, हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है, प्रकाशित होता है या विकसित होता है या उल्लासित या फिर परिमित। तो 87 का ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाशित होता है, झलकता है। 88 है, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके तथ्य या फिर कथ्य या उत्पाद या विवेच्य से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, विवेच्य, यानी D आंसर आपका सही हो जाएगा। 89 और 90 में आपको क्या करना है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान, सम्मान, आदर या सत्कार। ये क्वेश्चन हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपसे पूछा था। तो यहाँ पर अनादर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये वाला बहुत जगह मतलब पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वह आपका हो जाता है अनभिज्ञ। फिर 91 और 92 में आपको क्या बताना है, एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करिए। बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, अशुद्ध आपसे पूछा है, ठीक है। 3 आपके शब्द शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 91 में क्या होगा, आप देख लें, ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो आपको कौन सा ढूंढना है, अशुद्ध वाला यहाँ पर ढूंढना है। तो 91 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, A सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तीर्ण है, उद्धरण है, उद्दिष्ट है और उद्दीपन है। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 91 का बुक में तो आपका गलत दिया था, इसमें उत्तीर्ण दिया था, ठीक है। तो उत्तीर्ण तो इसमें नहीं होगा, आप लोग इसमें बताना कमेंट में क्या होगा। उद्धरण, उद्दिष्ट और उद्दीपन भी सही लिखा गया। आई थिंक इसमें होना चाहिए आपका उद्दिष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर उदाहरण भी नहीं होगा, उद्धरण तो ठीक है। आई थिंक C वाला होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या राइट आंसर है, ठीक है, हम कमेंट पिन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 92 है, 49, उल्लंघन, उन्माद या फिर उल्लास। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उल्लंघन ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें आधा लाभ ही बनता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, शोक, भय या क्रोध। तो करुण रस यानी कि शोक, आंसर आपका 93 का B बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, एड संधि या फिर अयादि संधि है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। पहले आप खुद सोचा करें मन में कि कौन सा आंसर हो सकता है,
उसके बाद राइट आंसर देखें, फिर आप बताना कि लास्ट में 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास को चुनिए। और भाई पूरी क्लास देखा करो, क्लास को आप लोग लाइक भी कर दिया करो। यहाँ पर पूरे एकदम गर्मी में बैठ के हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अभी इतनी गर्मी हो रही है, फ़ैन वगैरह चलाते नहीं ताकि एक्स्ट्रा नॉइज आपको ना आए। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को लाइक आप जरूर करना। तो 95 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, उपयुक्त समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय इसके लिए, भरपेट शब्द के लिए। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, है ना। बेरोजगार तो भाई पूछो मत अभी। फिर आपका मुसीबत मोल लेना। तो 96 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? स्वयं को खतरे में डालना, यानी अंगारों पर पैर रखना। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई? अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अपर, कृतज्ञ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हिंदी में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द होगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। 96 है आपका, इसमें क्या पूछा है? पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है? नहीं, यानी 3 आपके ऐसे जो पर्वत के पर्यायवाची हैं और एक ऑप्शन जो नहीं है भाई आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इला जो है पर्वत का पर्यायवाची आपका नहीं है। फिर 99 आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी जो बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका जिजीविषय यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही ढंग से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, जो कि आपका होमवर्क है, और 100 का आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना और क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।